अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट साद साबरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाजरीन, कराची वालों का एक सवाल ये भी है कि जहां तिब्बी माहिरीन बार बार ये मशवरा दे रहे हैं कि जनाब अली आप अच्छे फल खाएं और सेहत बनाएं ताकि आप दवाओं से महफूज रह सकें, आप बीमारियों से महफूज रह सकें, तो आखिर क्यों फिर फल इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं कि आम आवाम की पहुँच से दूर चले गए। मौसम के फल की बात करें तो जनाब अगर वो ख़रीदने चले जाएँ तो जेब भी खाली हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं अनार की बात करूं तो क्या एक आम शख्स, एक आम आदमी जो कि 1000, 1200, 1500 रुपये डेली का कमाता है, वो 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक किलो अनार ख़रीद सकता है? शायद मुमकिन नहीं है। सेब, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि भाई एक सेब तो कम से कम रोज़ाना खाना चाहिए ताकि आप डॉक्टरों से दूर रहें, तो क्या वो सेब 300 रुपये दर्जन, 300 रुपये किलो के हिसाब से लोग ख़रीद पा रहे हैं? एक आम आदमी की मैं बात कर रहा हूँ। यकीनी तौर पर जो इस्तिताअत रखते हैं उनके लिए तो ना 300 का मसला है ना 1300 का मसला है। और जब हम बहस मुबाहिसा करते हुए लोगों को देखते हैं ठेले वालों के पास, तो हम करते हैं ठेले वालों से सवाल कि भाई आप इतना ज़्यादा मुनाफा क्यों लेते हैं? तो वो कहते हैं पीछे से महंगा आता है। तो ये पीछे कहाँ से महंगा आता है? आज हम वहीं आ गए। जी हाँ, हम आ गए हैं कराची की फल मार्केट यानी कि फ्रूट मंडी, जिसे ठेले वाले कहते हैं कि भाई पीछे से यहाँ से माल आता है। तो यहाँ महंगा है, सस्ता है, क्या हिसाब है? लिस्ट वगैरह पर अमल होता है जैसे सड़कों पर नहीं किया जाता, क्या यहाँ पर भी नहीं होता? ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? कौन सा फल किस दाम मिलेगा आपको, किस फल को यहाँ से ख़रीदने में मुनाफा हो सकता है, सब कुछ बताएंगे आज अपने शो। सवाल ये अमरूद है कहाँ का? ये अमरूद है अहमदपुर की। अहमदपुर का अमरूद है। तो इसको अगर मैं दर्जा अव्वल का अमरूद कहूँ तो सही होगा या दर्जा दोयम का है? अव्वल का। ये दोयम भी आता है इसका, हाँ, वो अलग आता है। अच्छा, क्या फ़र्क होता है उसमें? साइज का फ़र्क होता है। ये दर्जा अव्वल है। अव्वल है। तो ये जो पेटी रखी हुई है कितने की मिल जाएगी? ये 1200 रुपये की मिल जाएगी आपको। 1200 रुपये, यानी कि इसमें कितना किलो है? 12 साढ़े 12 किलो वजन है 100 रुपये किलो पड़ेगा तकरीबन। 100 रुपये किलो? जी जी। अच्छा, अक्सर जो रेडी वाले हैं वो ये कहते हैं, जब हम उनको बताते हैं कि भाई 12 किलो की पेटी 1200 की मिल रही है, आप महंगी बेच रहे हो, वो कहते हैं यार 12 किलो पूरा वजन नहीं होता। नहीं, तो वजन में कुछ रहता है, डाउट रहता है? नहीं, तोल के वजन करा के वेट करा के देंगे आपके आंखों के सामने। अच्छा, दिल की तसल्ली करके उसके बाद देंगे। 100 रुपये वजन पूरा होगा, जो बता रहे वही चीज़ होगी, बाद में कोई फर्क नहीं होगा हमारे। बाद में फ़र्क नहीं होगा। ये मजीद सस्ता होगा भी आने वाले दिनों में या महंगा होगा सर्दियाँ जब बढ़ेंगी? सस्ता होगा, मजीद माल बढ़ जाएंगे। अभी स्टार्टिंग है अमरूद की, थोड़ा बढ़ते जाएगा, रेट कम होते जाएगा। आपकी रिहाइश कौन से इलाके में? मेरी रिहायशी गुलशन है मेमार में। मेमार में फ्रूट वाले ठेले में कितना किलो और बेच रहे होते हैं यही अमरूद? यार आधो हाथ का फर्क होता है, जहाँ तक हमने जजमेंट करी है। डिफरेंस आधो हाथ का होता है। मतलब 200 रुपये बिक रहा होगा तकरीबन 200, 250, 200 ऐसे बिक रहा होगा। 200, 250 और यानी कि आधो हाथ का फ़र्क। तो देखें, मंडी वाले खुद बताते हैं कि हमारा अपना एक्सपीरियंस है। मगर इस वक्त अगर सिर्फ अमरूद की बात कर लूँ मैं, 240 रुपये ठेलों पे बिक रहा है। और जनाब आली अगर ठेला कुछ ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, कुछ और मामला आते हैं तो शायद 10-20 रुपये और भी ज़्यादा ले लिए जाए। तो किस फल के अंदर इस वक्त कितना डिफरेंस है प्राइस में, ये आपको बता रहे हैं सब्जी मंडी से। ज़्यादातर घर वाले आइटम यही है, फैमिलीज वगैरह आती हैं, हफ्ते इतवार को आती हैं। हाँ, शरीफा ले लिया और शरीफा जैसे ग्रे फ्रूट हो गया, सेब हो गया, अनार हो गया, मौसमी हो गई। मौसम के साथ जैसे नए नए फल आते हैं तो फैमिलीज वगैरह भी आती रहती है। यहाँ आने की वजह क्या समझ में आती है? इतनी दूर सुबह सुबह आना पड़ता है, क्यों फैमिलीज आती हैं? हालांकि उनके दरवाजे के बाहर भी ठेले पे मिल रहा होता है। पर मुनासिब चीज़ उनको मिल जाती है। हाँ, 150 कम मिल जाती है, मंडी है। 150 या 200-300? नहीं, 150 ही कम मिल जाती है। और जो है अच्छा, यहाँ से लाजिमी दुकानदार ले जाता है तो उनके भी खर्चे लग जाते हैं, वो वहाँ पर थोड़ी महंगी दे रहे होते हैं। हाँ। यही चीज़ यहाँ पे उनको 150 सस्ती मिल जाती है। अब ये शरीफा रखा हुआ है, क्या हिसाब है ये दाने के हिसाब से हम देखते हैं। 20 रुपये दाना बिक रहा होता है, इसके अंदर एक 100 रुपये का दाना बिकता है, वो साइज़ बड़ी होती है। नहीं, 100 रुपये का दाना मंडी में बिकता है? हाँ, मंडी के यहाँ भी बिकता है, वो बड़ा दाना होता है। कितना बड़ा होगा अंदाजन? तकरीबन ये मेरा हाथ देख लें, इतना बड़ा दाना? अच्छा, इतना बड़ा दाना तो मैंने ठेले पे देखा ही नहीं है। आप आए मंडी के टाइम विजिट करें, शाम के टाइम आपको नजर आएगा। वो लोग, हम लोग जो है ना टापों के हिसाब से बेच देते हैं माल। जिस साइज का, मतलब आप एक मैं समझता हूँ बड़े सेब के साइज। हाँ, बड़े शरीफा कह रहे हैं? बड़े सेब से भी थोड़ा बड़ा ही आता है। मतलब आधा किलो का होगा दाना? हाँ, आता है। 6000, 6500 का डापा बिकता है। अच्छा, अभी पड़ा होगा वो साइज? नहीं, वो शाम के टाइम में हमारे अभी नहीं है। आपने ये वाला साइज जो है ये 20 रुपए दाना है? हाँ, ये 20 रुपये दाना बेच रहे हैं। ये 50 दाने की पेटी है। अच्छा, 50 दाने की। 1-2 रुपए और मजीद कम हो जाएंगे इसका? कर देते हैं बस।
ये दाना मार्केट में कम से कम 50 रुपए का है एक दाना शरीफा। अच्छा, ये जहन में कुछ इसलिए भी है कि इत्तेफाक से कल शरीफा ख़रीदने की जो है वो ज़रूरत पड़ी और शरीफा ख़रीदा था, तो उस वक्त अंदाज़ा हुआ गालिबन ये साइज़ होगा जो कि 40-50 रुपए का था, और उससे थोड़ा सा बड़ा साइज़ वो 60 रुपए का दाना था। इस वक्त ये सूरत हाल है, और ये इस वक्त मौसम का फल है तो लोग आते हैं इसको ख़रीदने के लिए। मैंने देखा कि जो फैमिलीज़ हैं वो भी आती हैं, हालांकि ज़्यादातर तो यहाँ पर जो फल फरोश हैं वो आते हैं इलाकों में फल फरोख्त करने के लिए, मगर फैमिलीज़ भी आती हैं, क्योंकि अब अगर एक शरीफे का दाना जो कि 20 रुपए का मंडी में मिल रहा हो और बाहर ठेले पे उन्हें 60 रुपए का मिले, तो यकीनी तौर पे फिर वो मंडी का भी चक्कर लगाते हैं। अमरूद मैंने आपको बताया, शरीफा मैंने आपको बताया, एक और मौसम का फल बताता हूँ आपको, और वो भी दिखा देंगे जनाब मंडी में क्या हिसाब मिल रहा है और ठेले पे क्या हिसाब होगा। अच्छा जी, आप जब फल ख़रीदने जाते होंगे तो यकीनी तौर पर जहाँ आप सेब, केले और दीगर चीज़ें ख़रीदते हैं, वहाँ जब चीकू पे नज़र पड़ती है ना, तो चीकू का ख़रीदार भी बहुत ज़्यादा है। बड़ा ज़बरदस्त और डिलीशियस एक फल है और लोग ख़रीदते हैं, शौक़ से खाते हैं। मसला है इसकी कीमत का, जिसकी वजह से बहुत से लोग जो कि चाहते भी हैं कि हम खाएं, वो नहीं ख़रीद पाते। अब मेरा सवाल ये है फ्रूट मंडी में कि जनाब आली, यहाँ हम खरीद सकते हैं, यहाँ अफोर्डेबल है या यहाँ भी महंगा है? अफोर्डेबल है सर, यहाँ पे थोड़ा सस्ता भी आपको मिल सकता है, डिस्काउंट भी हो सकता है। हाँ। वैसे इसका 150 रुपए इस टाइम पे रेट चल रहा है चीकू का। इस साइज के चीकू का? इस साइज का चीकू का, ठीक है। जो इससे छोटा वाला है वो 100 रुपए किलो भी है, 80 रुपए भी पड़ सकता है आपको। अच्छा, ज़्यादातर हम बाज़ार में देख रहे हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इस साइज़ के चीकू नज़र आते हैं। जी, वो साइज होता है इसमें, एक साइज भी होता है और 2-3 भी साइज होते हैं, छांटी हाँ। हुई भी होती है इसकी। हाँ। तो एक साइज का चीकू 150 रुपए, जो मिक्स होता है वो 130-120 रुपए किलो भी पड़ जाता है मंडी में। तो अभी अगर कोई फल फरोश आता है रेडी वाला आपके पास, 4 पेटियां ले जाता है, तो उसको 120 रुपए 130 रुपए भी नहीं, पड़ उसको जाएगा? 140 रुपए दे देंगे ये वाला, इसमें 10 रुपए डिस्काउंट कर देंगे। 10 रुपए डिस्काउंट जो ज़्यादा लेगा 3-4 पेटी, अच्छा। अगर जो एक पेटी लेगा उसको 150 का ही रेट। उसको 150 का। जी। तो ये कौन सा दर्जा अव्वल का चीकू है, दर्जा दोयम का है? ये दर्जा दोयम का है, ये फुल दर्जा साइज। दोयम का है ना? जी। दर्जा अव्वल का और थोड़ा सा बड़ा होता है। बड़ा होता है। अच्छा, चीकू की जरा पहचान तो बताओ कि सही कौन सा होता है, पका हुआ कौन सा होता है? इसमें ये तैयार दाने हैं। अच्छा जी। ये कैसे पता चलता है खरीदार अगर ये खरीदार जब इसको हाथ लगाते हैं ना, तो इससे पता पड़ जाता है ये भाई तैयार चीकू सख्त हो तो बेहतर है या नरम हो तो बेहतर है? चीकू जानदार होना चाहिए, थोड़ा बाहर आगे से? बाहर से हाँ। थोड़ा जानदार होना चाहिए, आगे भी लेके जाते हैं, 1-2 दिन पड़ा होता है वो तैयार हो जाता है। ठीक है जी, 150 रुपए ये दर्जा दोयम का जो चीकू है, और 120-30 रुपए जो दूसरा छांटी वाला चीकू होता है वो यहाँ पर मिल जाता है। बाज़ार में कितने का मिलता है ये शायद आपको मुझसे बेहतर मालूम हो। सभी फल फ्रूट की ख़रीदारी करने जाते हैं और ख़रीदारी करें ना करें कीमत ज़रूर पूछते हैं। तो कीमत कितने की है, कितना फ़र्क है, इसका अंदाज़ा ख़ुद किया जा सकता है। 150 रुपए किलो यहाँ पर दर्जा दोयम के चीकू बता रहे हैं, जो कि दरमियाने साइज़ का चीकू है। मैं जब गली मोहल्लों में जाता हूँ, अगर 10 ठेले लगें, किसी एक ठेले पे बड़े साइज़ का अच्छा चीकू नज़र आता है, वरना ज़्यादातर लोग छोटे साइज़ का चीकू रखते हैं, शायद ख़रीदारी उस कीमत का हो। किस कीमत पर बाहर ठेले पे फ़रोख्त किया जा रहा है? सर अगर यही चीकू अगर लेके जाए ना 130 रुपए किलो, हाँ, तो ये 170-80 रुपए किलो पड़ जाता है। आपको 170 पड़ जी, जाएगा। हाँ। 200 रुपए किलो आगे बेचते हैं, क्योंकि ये किराया भाड़ा भी लगता है। 200 रुपए किलो आगे बेचना पड़ता है। ठीक है, जब ये हाँ, थोड़ा सही है। बहुत बचता है, फिर बाद में उल्टा सीधा करके ख़त्म करते हैं। थोड़ा 10-5 रुपए ऊपर नीचे भी कर जी। दिया। तो हम देखते ही हैं कि जब मंडी से लोग ले जाते हैं तो वो बहुत सारा फ्रूट लेके जाते हैं ना सिर्फ चीकू, सेब, केला, दुनिया जहाँ के वो फ्रूट खरीद कर जाते लेके जाते हैं। हैं, तो हर मिक्स चीज़ सेट पे में 50-50 रुपए किलो रखे जाएंगे तो जाकर वारा आता है। नहीं सही सर, कई ऐसी आइटमें होती हैं जिसमें 10-20 भी रखे जाते हैं। हाँ। ये नहीं हर असल आइटम तो में टोटल 50 अमाउंट का हिसाब लगाते होंगे ना आप। जी। 20,000 की खरीदारी की तो 25,000 कमाना चाहिए, 27,000 कमाना चाहिए, ये अंदाजा नहीं जैसे है? हमारे पाकिस्तान के हालात है ना, 25,000 क्या 20,000 भी अगर 20,000 का माल लेके जाते हैं 15,000 बनता है। अरे ऐसे ना हालात- करें यार। यकीन करें, अल्लाह जानता है, ऐसे हालात हो गए हैं। अच्छा, ठीक लोग है। ठेले वाले से लड़ रहे हैं, ठेले वाला खुद शिकायत कर रहा है।
क्या करें, अभी हालात ऐसे हैं। हमने कितनी दफ़ा माल लगाया, नुकसान से अलावा काम ही नहीं है। अच्छा। यहाँ से माल लेके जाते हैं, आगे 10-20 हज़ार रुपया, 5,000 रुपया कम पड़ जाता है। ठीक है, आखिर में मुनाफा नहीं आता है हाथ में, ना मुनाफे वाला चक्कर ही नहीं है। मुनाफे वाला ठीक चक्कर है, नहीं है। यहाँ से ज़्यादातर चीज़ ख़राब दे देते हैं। हाँ। ठीक है, ये पूरी मंडी भरी पड़ी है, हाँ। ऊपर चीज़ सही होती है, नीचे ख़राब। तो चेक नहीं कर सकते हम? चेक करके एक पेटी चेक कराते हैं, सारी थोड़ी चेक कराएंगे। ना इतना वक्त होता है। हाँ, तो आप किस इलाके में लगाते हैं? शाह फैसल कानूनी। शाह फैसल कॉलोनी में लगाते हैं। वहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर साहब आते हैं कभी चेक वेक करने? अभी रोज वो छापे मार रहे हैं। हर रोज चेक दूसरे कर तीसरे रहे हैं। दिन। यहाँ कितने साल हो गए आते हुए? ये तकरीबन कोई 20 साल तो हो ही गए हैं। मंडी आते हुए जी। यहाँ कितनी दफ़ा देखा है क्या मसला है? असिस्टेंट साहब को, कमिश्नर साहब को? यहाँ देखा 20 साल में कभी? ना यहाँ कभी नहीं भी आते? ना, कभी भी नहीं देखा। इनके ऊपर चेकिंग नहीं है किन के ऊपर? मंडी वालों पे? भाई होनी तो कोई यहाँ भी नहीं चाहिए ना। कोई भी नहीं आता चेकिंग करने के लिए। यहाँ हाँ। मंडी में कोई भी नहीं आता। हाँ? यहाँ तो पैसे मिल जाते हैं, यहाँ थोड़ी आएंगे। पैसा तो ठेले वाला भी दे रहा होता है। ठेले वाले की बात कम देता है, कम देता है। वो यहाँ मोटी रकम मिलती है। हाँ। यहाँ पर कभी भी नहीं आएंगे, हो ही नहीं सकता कि आ जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं है। भाई हो सकता है मंडी, नहीं। देखें फिलहाल तो मुझे मंडी का रेट ठेले से कम लग रहा है। हो सकता है मंडी वाला भी महंगा बेच रहा हो, उसको तो और सस्ता मिलता मंडी हो। वाले की बेचने की बात थोड़ी है। ये तो यहाँ पे जो हमारा कम मुनाफा है वो हमारे हाथ में आता ही नहीं, वो छोटा छोटा सा रह जाता है। ये खराब है, बेकार है। आप क्या काम करते हैं? मैं भी यही फल फ्रूट का काम करता हूँ। मंडी में करते हैं या ठेला मैं लगाते तो हैं? ठेला लगाता हूँ पावर हाउस पे जी। अच्छा जी। कौन कौन सा फ्रूट है? सारे सभी लगाते हैं जी। अभी अनार की पेटी जी पे 5,500 रुपए की है, 10 किलो वजन है उसके अंदर। A1 ठेले वाले हो या थोड़ी हल्की कैटेगरी वाले? नॉर्मल ही लगाते हैं। Normal बाकी लगाते ये हैं। क्या कहते हैं, उसके बावजूद भी 5,500 रुपए की अनार की पेटी है। और ये 10 किलो वजन तोल के डला हुआ है उसके अंदर। 10 किलो से ऊपर नहीं है, भले जितना भी आप अंदाजा लगा लो, कर लो, पेटी उठा लो, कर लो, उसके गीली घास है जो सारी ये तो 5,500 की खरीद कर बिकती कितने में? 7,000 की है। 7,000 की कैसे बिकेगी जे? यहाँ तो उस रेट में बिकी नहीं रहे ना। बाजार में 700 रुपए किलो में बिक रहा है जे। 700 रुपए, 600 रुपए किलो यहाँ से लेके जा रहे हैं। क्या क्या हिसाब पड़ गया जी? आप बताएं क्या हिसाब पड़ रहा है आपको? 500 रुपए, 500 रुपए, 550 रुपए, तो 700 रुपए बेच रहे हैं। सही है, 150 रुपए रख रहा है भाई। उसके ऊपर की तय के पैसे अलग हैं और नीचे जो निकलता है उसकी तय के पैसे अलग हैं। ये 3 ते माल निकलता है, उसके अंदर छोटा वाला था, वो वाला माल जो 500 रुपए में भी नहीं उठाएंगे ग्राहक जी। अच्छा हाँ जी, ऐसा माल लीजिए उसके अंदर। बिल्कुल। आखिरी सवाल ये, मंडी वाला ज्यादा मजे में है या ठेले वाला? इस टाइम पे मंडी वाले ज्यादा मजे में है जी। अच्छा, हाँ, पक्की ठेले बात वाले है? पक्की 100% जी। हम काम कर रहे हैं, जब हमारे हाथ में रुपया नहीं आ रहा तो हमारा तो दिल दुखा हुआ है ना। हम तो बोलेंगे ना इस बात को जी। वहाँ पे भी पैसे दो, यहाँ पे भी वो करो। रात को दिन भर रहे, रात को 3 बजे जाते हैं ये घर पे। किस टाइम आ रहे हैं आप? अभी इस टाइम पे 9:30 बजे पहुँचे, 8:30 बजे घर से उठे, इस टाइम पे 9:30 बजे मेहनत पहुँचे, है। रात को 3 बजे घर के अंदर घुसेंगे। कितना कमा लेता है ठेले वाला? भाई 80-90 हज़ार लाख रुपए महीना बना लेता है। इतना तो क्या, कुछ कह नहीं सकते जी। बाकी जो हमारे हाथ में 1200, 1300, कभी 800 भी आते हैं हाथ के अंदर। ऐसी बात नहीं है जी। ये नहीं कि हमेशा नुकसान करते हैं, फायदा भी करते लोग हैं। बड़ी शिकायतें करते, लड़ते हैं ना तुमसे इलाके में? बिल्कुल लड़ते हैं, हद से ज्यादा लड़ रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ा सा निशान है सेब के ऊपर, दागी है। अरे दागी है नहीं, उसको दागी फजूल बनाते हैं। दागी भाई बात ये, जब ठेले वाला सुनो मेरा सवाल सुनो, जब ठेले वाला दर्जा स्वयं के फल को दर्जा अव्वल के रेट में बेचेगा तो आवाम तो लड़ेगी ना। आवाम क्या लड़ेगी? यहाँ पर भी तो वो सारा माल वैसे ही देना, नीचे वाला माल क्यों होता है हल्का जे? ये जिम्मेदारी फिर हुकून पर आएगी। नहीं, जाहिर सी बात है। ये तो आवाम आपस में अलग है, नीचे की क्वालिटी अलग है। चले भाई ठेले, ये जो कौन से बात हुई है? ठीक है जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आपको ठेले वालों की भी शिकायतें सुनाएंगे। सिर्फ आवाम की बात नहीं है, आवाम में भी यही शामिल है, ठेले वाले भी आवाम में शामिल है, तो इनकी भी कुछ ना कुछ परेशानियां हैं, तो वो भी आपके सामने रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। शरीफा, अमरूद, चीकू, ये आपके जो बड़े मरगूब फल हैं। इसके बाद आपको और सीज़न के फल इस वक्त जो आ गए हैं वो भी दिखाते हैं कि वो किस भाव मिल रहे हैं, बाहर किस भाव मिलते हैं, अंदर के मामलात क्या हैं, सब। चलें जनाब, सबका मरगूब फल, सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला, सबसे ज़्यादा बिकने वाला फल, सबसे ज़्यादा
लोग इसे खरीद कर ले जाते हैं, मंडी से ठेलों पे भी बिक रहा होता है, आप चलते फिरते भी जो है वो खाते हैं, यानी कि केला। और इसमें दर्जा अव्वल भी होगा, दर्जा दोयम भी होगा, सोयम भी होगा, चितरी भी होगा, और न जाने कौन कौन से नाम है सर इसके। इसमें जो है ना ये पहले नंबर का केक, ये पहले नंबर का, इसके बाद जो है ना VIP आते हैं, हाँ। फिर इसमें जो है ना चांटी आते हैं, चांटी टापों में आते हैं, ओके, वो जो है ना सस्ता हुआ है, सही है। सबसे अच्छा केला है। वो चितरी कौन सा होता है? छतरी वो जो 6-7 दिन के बाद जो है ना वो खुद ब खुद छतरी हो जाता है। 6-7 दिन के बाद खुद ब खुद छतरी अच्छा, कहते हैं कार्बन लगाते हैं इस पर? नहीं, ये जो है ना असल में स्टोर में पकते हैं, स्टोर अपना में पकता केमिकल है। होते हैं, केमिकल जो है ना केमिकल लगाते हैं फिर पकते हैं। अच्छा, वो भी जरूरी है जी इसके जी लिए? बिल्कुल जरूरी है। ठंडक होते हैं। हाँ, अभी ये जो लुंगर भाई ने उठाया हुआ था, ये जिस लकड़ी के अंदर, जिस शाख में ये लगा होता है, इसे लुंगर कहते हैं मंडी के अंदर। इसके अंदर कितना केला होगा? इसमें 12-13 दर्जन 11 मुख्तलिफ होते हैं, 10 दर्जन मिसाल के तौर पे 10 रखे हैं, 10 दर्जन। तो ये मुझे कितने का मिल जाएगा? ये आपको पड़ेगा 1200-1300 रुपए का, मतलब 120 रुपए। 120 रुपए इधर पड़ेगा आपको। अच्छा, और अगर यही केला मैं बाहर ठेले से खरीदूं ठेले से खरीदो 200-250 रुपए मिलेगा आपको। तो 250 रुपए। 250 वैसे मैं तो देख रहा हूँ भी आवाजें लग रही हैं 150 का 2 दर्जन। तो वो अलग चीज है ना, मुख्तलिफ रेट है इसमें ना। ये गारंटी है ये वाला नहीं मिलेगा इस ये रेट नहीं पे? मिलेगा, ये कभी भी नहीं मिलेगा। अच्छा। ये चीज भी नहीं मिलेगा। ये जो कच्चा अभी पका नहीं है, ये क्या हिसाब मिल जाएगा मुझे? ये 120 रुपए मिलेगा। 120 रुपए मिलेगा। चलें जनाब अली, ये केले के क्या मामलात हैं इस वक्त, और क्या हिसाब मिल रहा है केला मंडी में, और क्या हिसाब है केला आपके इलाकों में, उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लुंगर का हिसाब है यहाँ पर, ये जो शाख जिसमें आपको केले नज़र आ रहे हैं, ये 10 किलो 11 किलो। अच्छा, ये बड़ा प्रीमियम क्वालिटी, आप देखें ना, अंदाज़ा हो रहा है आपको कि बड़ा प्रीमियम क्वालिटी केला है। और जो हमें ठेले पे नज़र आ रहे होते हैं ना, वो ज़्यादातर ये साइज़ होते हैं। ऐसा ही है? अच्छा, इसमें देखें फ़र्क, देखें आप, ये है फ़र्क। अच्छा, अगर इसके रेट में मैं ये ख़रीदूँ इलाके से, तो जनाब अली ज़रा मुझे ये बताएं कि फिर दिल तो दुखेगा ना, फिर लोग लड़ेंगे, और फिर ठेले वालों से लड़ते हैं। ठेले वालों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं, उनकी अपनी कुछ परेशानियाँ हैं, तो वो भी हम जहाँ कहीं हमें फल फरोश नज़र आ रहा है उससे बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये 2 किलो और 2 किलो आपने ये ले लिया, क्या रेट मिला आपको? केले का क्या रेट मिला? केला मिला 100 रुपये दर्जन, ओके, और सेब मिला 250 रुपये दर्जन। और शादमान में आपके गली मोहल्ले में देखा जाए तो केला वहाँ पे इस लेवल का जो केला है, हाँ, ये तो बहुत प्रीमियम क्वालिटी है ना। प्रीमियम क्वालिटी है, 150 से 200 रुपये दर्जन मिलता है, मतलब आधे हाथ का फ़र्क है। और ये सेब जो है तकरीबन इस लेवल का जो सेब है वहाँ पे 300 से 350 के दरमियान मिलता यहाँ क्या हिसाब मिला? है, यहाँ 250 रुपये। मतलब 100-150 रुपए का डिफरेंस है, कहीं हाफ एंड हाफ का डिफरेंस है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर, क्योंकि मंडी में वैसे तो थोक का हिसाब होता है, पर कहीं कुछ इन्होंने जो स्टॉल्स लगाए होते हैं जहाँ पर ये किलो के हिसाब से भी दे देते हैं अगर कोई आ जाता है। तो बहुत सारे लोग आते हैं जिनके दफातर हैं यहाँ पर, या जो रिहाइश जिनकी करीब है, तो 2 किलो 3 किलो 4 किलो लेने के लिए वो आ जाते हैं, उनमें एक अच्छा मार्जिन उन्हें मिल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जो शहरी यहाँ से ये केले और सेब ख़रीद कर गए हैं, तो इनकी टोटल शॉपिंग की जो कॉस्ट बनी वो बनी जनाब आली 700 रुपये, और अगर यही इन्होंने गली मोहल्ले से ख़रीदा होता तो ये एटलीस्ट इन्हें 1000 से 1100 रुपये में मिलता है, यानी कि 300-400 रुपये का डिस्काउंट हो गया। वो एक अलग मामला है कि जब यहाँ से ख़रीद के लेके जाते हैं तो उसका एक्सपेंस लगता है, उस पर लेबर है, उस पर ट्रांसपोर्ट है, उस पर शॉपर है, उसके ऊपर दीगर चीज़ें हैं। मगर इन तमाम तर चीज़ों के बाद, उसके बाद भी रेट होने क्या चाहिए और रेट हैं क्या, इस पर हम बात करें। अच्छा जनाब अली, जब आप सब्ज़ी मंडी आते हैं या फ्रूट मंडी आते हैं तो आपको यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के फल फ्रूट सब्ज़ियाँ दिखाई देती हैं। आज हम बात कर रहे हैं फलों की, और फलों में कराची के अंदर जहाँ हम इस वक्त अमरूद का हमने आपको बताया, केलों को बताया, और शरीफ़ा जो कि कराची का फल है उसके हवाले से बताया, वहीं सेब, तो कहते हैं जनाब एक सेब खाएं और डॉक्टरों के चक्करों से दूर रहें। और सेब लोग ख़रीदते हैं सेहत बनाने के लिए, इसकी बहुत सारी इफ़ादियत है। और जनाब अली, इस वक्त मार्केट में क्या हिसाब मिल रहा है, मंडी में क्या हिसाब मिल रहा है, इस पर बात करने के लिए अब्दुल रशीद भाई मेरे साथ मौजूद हैं। आप फल मंडी के अंदर, फ्रूट मंडी के अंदर आड़ती का काम करते हैं। सर, ये जो जितना खूबसूरत, जितना अच्छे साइज़ का प्रीमियम क्वालिटी का मैंने सेब उठाया हुआ है, ये सेब कौन सा कहलाता है? ये जो है गोल्डन सेब है। अच्छा जी, जिसकी बार बार आवाज़ लग रही होती है ठेलों पर। हाँ, गोल्डन जो है ये लाल वाला सेब होता है, गोल्डन। अच्छा,
और ये इस वक्त जो है मंडी में माशाल्लाह सबसे ज़बरदस्त सेब यही है खाने का। गोल्डन ही सबसे अच्छा प्रीमियम क्वालिटी होता है। तकरीबन ये मुझे क्या हिसाब मिल जाएगा अगर मैं यहाँ से पेटी खरीदता हूँ? इसमें आपको मुख्तलिफ इसमें क्वालिटियाँ हैं। इसमें एक कलर वाला होता है, एक बगैर कलर का होता है, हाँ और वज़न का भी हिसाब होता है। हाँ। मतलब इस वक्त ये 15 किलो वाली पेटी जो है ना, ये कम से कम 3500 रुपये की हम बेच रहे हैं। यानी कि क्या किलो पड़ जाएगा मुझे? ये आप कम से कम 200 रुपये तो पड़ जाएगा। 200 रुपये पड़ जाएगा। ये मुझे बाज़ार में क्या हिसाब मिलेगा? बाजार में देखो मुख्तलिफ चल रहा है, 250 भी चल रहा है, कोई 300 भी बेच रहा है, तो इस तरह के रेट चल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, मैं कल रात ही गया था ख़रीदारी करने। अगर ये क्वालिटी है और ये साइज़ है ना और ये कलर है, ये 350 रुपये से ठेले पे कम नहीं मिलता। ये मेरा ज़ाती मुशाहिदा है। ज़्यादातर लोग सेब खरीद रहे हैं ये क्योंकि ये उनकी पहुंच में आ जाता है। ये कौन सा सेब कहलाएगा अब्दुल रशीद भाई? ये भी गोल्डन है, इसमें कलर नहीं है। अच्छा, ये भी गोल्डन है, कलर नहीं है। जी जी। तो ये क्या हिसाब मिल जाएगा? ये इसकी पेटी है 2200 रुपये की। ये वो सस्ता पड़ हाँ, जाएगा ये ना? सस्ता पड़ जाएगा। इसमें 15 किलो सेब होता है। हाँ। तो ये पड़ जाएगा आपको, समझो 120, 130, 150, 180 रुपये का बेचते हैं इसको। अगर जानने वाला है या आपने थोड़ी ज़्यादा खरीदारी कर ली है तो शायद 200 रुपये दे दे, वरना ये भी 240, 250 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा होता है। मेरा सवाल ये, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों होता है? हम जब ठेले वालों से बात करते हैं वो ये कहते हैं कि भाई जो मंडी के बड़े बड़े कारोबारी हैं वो दिखाते कुछ और हैं, बेचते कुछ और हैं, इसलिए हमें नुकसान होता है। उसकी भरपाई के लिए हमें रेट बढ़ाना पड़ता है। देखिए, मैं आपको अगर बताऊँ ना, ये जैसे अगर आप ये सेब देख रहे हैं ना, हाँ। ये पेटी में ये सारा एक जैसा नहीं है। इसमें 2 तय होता है बड़ा, 2 तय होता है नॉर्मल साइज। सही है। ये बड़ा वाला साइज ये ज़्यादा रेट में बेचते हैं, जो छोटा साइज होता है फिर वो रेट कम में बेचते हैं। तो उसकी वजह से ये लोग रेट बराबर करते हैं। रेट बराबर करते हैं जी। आप समझते हैं कि ठेलों पे महंगा मिल रहा होता है, जिस हिसाब से ख़रीदारी करते हैं उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मुनाफा रखा जाता है, या बस सही है? यार मैं आपको क्या बताऊँ, तकरीबन इतना भी मुनाफा नहीं है। बाहर अगर फल खरीदने कभी जाते होंगे, लाजमी सी बात है, हमारे हंसी तो आती होगी। नहीं, हंसी क्यों आती है? हर बंदा इतना थोड़ी रेडी वाला कमाता है यहाँ। इनका भी बेचारों का यही है, सुबह खड़े होते हैं 8 बजे से रात 1-2 बजे तक ये बेचते हैं। हाँ। तो मुश्किल से इनको एक पेटी में 300-400 रुपये मिल जाते हैं। 300-400 रुपये मिल जाते हैं। जी जी। अच्छा, एक होती है प्राइस लिस्ट जिस पर रेडी वाले ने भी अमल करना है, आपने भी अमल करना है। मंडी में अमल होता है लिस्ट के देखो, ऊपर? हम लोग का अड़द का काम ऐसा है, हमारे पास जब चीज़ आती है ना, तो हम उसकी बोली करते हैं। सही है। उसको बोली करते हैं, तो ग्राहक जो खड़े होते हैं 20, 25, 30 जो भी होते हैं, और बंदा अपने वारे के हिसाब से खरीदता है। जो रेट खुल जाता है, मिसाल है 3500 रुपये का भी बिक रहा है, क्योंकि कोल्ड स्टोर में भी पड़ा हुआ, ताज़ा नहीं है। अच्छा। ये जब ताज़ा आता है तो उसके रेट कम होते हैं उस वक्त जब सीजन चल रहा होता है। सही है। अब जब ये कोल्ड स्टोर में रखते हैं, फिर उसके बाद जो स्टेम में बेचते हैं, तो फिर इसका रेट बढ़ जाता है। इस साल सेब की फसल भी कम है, इस वजह से महंगा भी है, क्योंकि ईरान का सेब आता है वो नहीं आ रहा है, इस वजह से रेट जो है ना इसके ऊपर चल रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि लिस्ट से कभी कभार कम भी बिक रहा होता है? और ये मंडी है, कभी जैसे अगर अभी 3500 अगर ईरानी सेब अभी आ गया तो ये 2500 में आ जाएगा, 2000 में आ जाएगा। 3500 वाला? हाँ। इतना फर्क आ जाता है? चले जनाब अली, ये फिर इस पर तो बड़ी नज़र रखनी पड़ेगी और ये बड़ी कैलकुलेशन, इतना आसान काम नहीं है। बहरहाल, हम आपको जो आप बार बार आवाज़ सुनते हैं ना ठेलों पे, गोल्डन सेब, तो वो गोल्डन सेब यानी कि ये क्या हिसाब मिल रहा है और ठेलों पे क्या हिसाब मिल रहा है। हमारे साथ अब्दुल रशीद साहब थे, आप फ्रूट मंडी के अंदर आड़ती का काम करते हैं, बड़ी तफसील से हमें बता रहे थे। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ नाजरीन, और अभी है मंडी में, उसके बाद देखेंगे कि इलाकों की क्या सूरत हाल है। मैं जिस फल की बात कर रहा था ब्रेक से पहले, अब आपको समझ में आ गया होगा, ये लाल लाल अनार देखकर, और इस वक्त ये मेरे हाथ में आपको अनार नज़र आ रहा होगा। शायद ठेलों पर आपको इस साइज़ का बामुश्किल ही नज़र आए। प्रीमियम क्वालिटी है और छोटे नारियल के साइज़ का अनार है ये, उससे बड़ा ही होगा, उससे छोटा नहीं होगा। तो मेरा सवाल ये है, भाई मेरे साथ खड़े में, सर ये मुझे क्या हिसाब मिल जाएगा ये नारियल नुमा अनार? ये नॉर्मल नुमा अनार जो है, ये जो चबी है या चिली है, इसमें तकरीबन 10-11 किलो है। ठीक है। ये चबी जो है तकरीबन 4-4.5 रुपये का है। 400 रुपये किलो बना? 400 रुपये किलो बना है ये वाला अनार? ये वाला अनार, ये जो है ये 400 रुपये में मैं भी खरीद सकता हूँ? 400 ये जगह में 700 रुपये का मिलेगा टीए में। भाई पता नहीं ये वाला साइज तो 700 का भी मिले या ना मिले। ये जब बॉर्डर बंद हो गया इतना ऊंचा चला गया। अच्छा,
बार बार हम ठेले वालों से सुनते हैं भाई कंधारी अनार ले लो, कंधारी, ये कंधारी है हाँ ये कंधारी अनार है। या ईरानी है? ये कंधारी है, कंधारी। वो काटन वाला जो ईरानी है, ये कंधारी है। ये कंधारी है। ये कंधारी है। तो ये 400 रुपए में मुझे मिल जाएगा। ये भी इस वक्त रेट कम है या सही है, मुनासिब आप? नए रोड तो भी इसमें जो व्यापारी लोग हैं इसमें नुकसानदा है, इसमें वो नहीं कमा सकते। अच्छा, इसमें भी अभी वो जो है, ये जो आज जो है बाजार मंदा है, मंदा है आज। मंदा है। लेकिन ये जो पहले 500 550 रुपए का किलो चल रहा था, हाँ। अभी जो है बाजार आज 2 दिन से कम है, मंदा है। यानी अगर मैं यहाँ से 2-4 पेटी 5 पेटी खरीदता हूँ, मजीद डिस्काउंट कर देते हैं? नहीं, इसमें डिस्काउंट नहीं होता है। डिस्काउंट नहीं है अनार के अंदर? अनार के अंदर डिस्काउंट है। ये जो है बस बिल्कुल इसका आखिरी रेट है, आखिरी रेट है। आखिरी रेट है। ठेले वाले ये कहते हैं कि भाई ये नजर आता है ऊपर ऊपर, नीचे नजर आता है ये। हाँ, इसमें कितनी सदाकत है इस बात के अंदर? वो जो है ना वो बड़ा पेटी में अंदर होता है। ये तो छबी, ये तो नजर इसमें तो नजर आ रहा है। हाँ, ये तो नजर आ रहा है। जो पाकिस्तानी पेटी है उसमें वो जो नीचे छोटा होता है ऊपर बड़ा होता है। पाकिस्तानी लेकिन ये जो जाली है इसमें सब कुछ नजर आ रहा है। ठेले वाला ज्यादातर कौन सा लेके जाता है? मिक्स वाला? ठेले वाला जो है अभी तो ये लेके जाता है, क्योंकि वो पाकिस्तानी माल नहीं है। अगर वो होता था तो वो ले जाता था, क्योंकि उसमें उसका कमाई भी ज्यादा है। ठेले वाला का ठेले वाले का कमाई ज्यादा कमाई है। उसमें ज्यादा है। ये 700 रुपए तो बिकेगा कम से कम। हाँ, ये तो ठेले में बिकेगा। ठेले वाला जो है ऊपर देगा वो 600 रुपए का देगा। 600 रुपए का? ये 600 का भी नहीं मिलेगा भाई। जो ये साइज है ना, अगर ये मैं खरीदने चला जाऊं तो ये 700 रुपए फी किलो बाजार में मिल रहा होता है। और अनार बड़ा खूबसूरत फल है, दिखने में भी, जायके में भी, और इसका मौसम भी है। तो अगर लोग अनार खरीदना चाहते हैं, मंडी के करीब रहते हैं, तो फिर आएँ, लूज में भी मिल जाता है, एक आध पेटी भी ले जाएंगे। तो ये तो गालिबन जिस साइज़ का ये अनार है तो मुश्किल जो है 10 किलो का ये आपको मिल जाता है। 4000 रुपये इसकी कीमत है। और ठेले पे आप जाएंगे तो फिर आपको कीमत कुछ ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो देखते हैं और किस चीज़ के क्या रेट हैं, ठेले पे क्या बिक रहा है और मंडी में क्या बिक रहा है। अच्छा, ये जो आपको मेरे हाथ में एक पूरा पैकेट नज़र आ रहा है जनाब, ये है मौसमी, और ये इस वक्त मौसम का फल है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है 48 पीस, 48 पीस है इसके अंदर। इसका पीस का हिसाब होता है, दर्जन या किलो का हिसाब नहीं है। और इस वक्त ये यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में नज़र आ रहा होंगे। इसकी ख़रीदारी भी है, लोग ख़रीद रहे हैं शौक़ से। या मौसमी हो गई, या फ्रूटर हो गया, या जनाब आली फिर ये ग्रेप फ्रूट हो गया। ये सब एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, अलग अलग जायके होते हैं, अलग अलग कीमतें। अगर मैं मौसमी की बात कर लूँ, इस वक्त 48 पीस का पैकेट है, कितने में मिल जाएगा? 500 का। 500 रुपये में 48 पीस? बिल्कुल। तो क्या दर्जन पड़ गया ये मुझे? यहाँ अंदाजा लगाओ 110 20 रुपये दर्जन पड़ गया। 110 का पड़ जाएगा। 4 दर्जन है। सस्ता है महंगा है? आपको अंदाजा होगा, हमारा नज़रों में तो महंगा नहीं है। महंगा नहीं है? नहीं, इसी रेट पे महंगा नहीं। अच्छा, अभी सर्दी जब ज़्यादा आएगी तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, कम हो जाएगी? नहीं, उसका कीमत कम हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा पेटियों में। किसमें आ जाएगा? पेटियों में? पेटियों में। ओके। सर्दी में तो मेरे ख्याल से बढ़ जाती है ना कीमत? सर्दी में बढ़ जाते हैं ना, हो सकता है कीमत ज़्यादा नहीं हो जाए। अच्छा। हाँ, लेकिन फिर उसमें दाने ज़्यादा होगा या क्वालिटी अच्छा होगा, उसका अलग रेट होता है। ये अगर मैं गली मोहल्ले से खरीदूं, मुझे क्या रुपए दर्जन मिल जाएगा? ये तो गली मोहल्ले में मैं नहीं घूम रहा हूँ, लेकिन तकरीबन 200 के करीब दर्जन मिलेंगे इस क्वालिटी का। हाँ, आप समझते हैं जो ठेले वाले यहाँ से ले जाते हैं, मिसाल के तौर पे 110 रुपए में वो ले गया यहाँ से, बाहर 200 रुपए बेच रहा है, आप समझते हैं मुनाफा जायज़ है ये, या थोड़ा ज़्यादा रखते हैं? ज़्यादा तो रखते हैं। हाँ। लेकिन इसमें यही मसला है ना। हाँ। ये कल मेरे 4.5 का खरीद है। हाँ। ये कल मेरे 4.5 का खरीद है, आज मैं 400 भी दे रहा हूँ, 350 भी दे रहा हूँ। एक दिन पुराना हो गया? एक दिन पुराना हो गया, तो ऐसा उन लोगों के पास भी बच जाते हैं। अच्छा, वो देखते हैं ना, दूसरा दिन वो हो गई शाम, गिर गए दाम, रात में रेट कुछ और हो जाता है। यही बात है ना? यही बात थोड़ा है। पुराना हो गया, अगर दाग लग गया, थोड़ा नरम हो गया तो भाई बस निकालो। यही बात है। तो शिकायत करते हैं लोग बहुत ठेले वालों से, आपसे करते हैं यहाँ पर ठेले वाले? ठेले वाले कहते हैं मेरा कुछ नहीं बनते। अच्छा, हाँ, वजह? बस बोलते हालात ऐसे है। हाँ। हालात तो सारा दुनिया का ऐसे, लेकिन महंगाई का हम ज्यादातर प्रोग्राम करते हैं बाहर रेडी वालों के पास, तो वो कहते हैं भाई हमसे ना लड़ो, पीछे जाओ। आज हम पीछे आ गए। अच्छा, यही है ना? अगर आप इसमें हम लड़ने का काबिल है तो फिर आप जायज़ है। ये मैंने 4.5 का लाया, 5 का बेच रहा हूँ, 20 रुपए मजदूरी दिया। जो उठा के लाता है? उठा के ला रहे, 30 रुपए बच रहा है। 30 रुपए बच रहे, इतना तो समझ में आता है। इतना तो समझ और में अगर कोई 130 रुपए रखे? कैसा? अगर कोई 130 रुपए मुनाफा रखे? कोई
बस वो जाने उसको तो जायज़ नहीं बोलेंगे ना, उसको जायज़ नहीं बोल सकते, हो यही रहा है। ये ठेले वाले भी, मैं चाह रहा था कोई एक ठेले वाला मिल जाए। मेरा सवाल ये है, मैं जब ठेले पे आता हूँ तो मैं आपसे लड़ता हूँ, मैं आपसे शिकायत करता हूँ, तो आप आते हैं ख़रीदारी करने यहाँ पर, आपकी भी इनसे बहस मुबाहिसा होता है? नहीं, हमें ये अगर लाख रुपए का माल भी लेना तो उसमें बड़ी मुश्किल से 100 रुपये नग पे छोड़ेंगे या ऐसे छोड़ेंगे बस। सबसे पहली बात है कि आपने ये देखा है कि ये 450 या 500 है। हाँ। आपने ये नहीं देखा कि इसकी क्वालिटी क्या है। अच्छा जी, आगे अंदर मंडी बहुत बड़ी है। हाँ। आगे 1200 रुपए की पेटी और 72 दाना भी है। 1200 रुपए में 72 दाना वो पड़ गया आपको 200 रुपये दर्जन। ओके। वो एक है क्वालिटी, हाँ। जो अच्छी चीज़ है। ये अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। अगर आप वहाँ जाके इसके बारे में बात करो और देखो वो चीज़ वहाँ पे, हाँ। तो ये आपकी गलत बात है। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे कोई गलत नहीं कहा कि ये मान लिया 450 का, लेकिन ये देखने में और उसमें बहुत फर्क है। मैंने मान ली ये बात। अगर वो हम वहाँ 250 बेच रहे हैं, हाँ। तो वो हम बिल्कुल सही बेच रहे हैं। सही बेच रहे हैं, क्योंकि जगह का किराया है, पुलिस कंट्रोल, लेबर है, सब दुनिया जहाँ के खर्चे हैं, होता है, सब कुछ उसमें होता है। हाँ। कोई चीज़ नहीं, उसके बाद फिर जाके मजदूरों की दिहाड़ी वगैरह निकालने के बाद आपको कुछ बचता है, तो वो एक अलग बात है। हाँ। सही। अच्छा, जैसे आपने बताया क्वालिटी का, मिसाल के तौर पे ये बी क्वालिटी है, आगे ए क्वालिटी। मार्केट में भी 150 और रात में 100 रुपए का दर्जन बिकेगा, वो कुछ नहीं कमाएगा। अगर इसमें ले भी जाता है तो, अगर ये एक दिन बच जाता है तो उल्टा नुकसान करता है, इसमें कमाता नहीं है। और अगर नहीं बचता फिर तो सही मुनाफा नहीं ले जाएगा। वो 150 रुपए दर्जन से ऊपर ये मार्केट में नहीं बिकेगा, क्योंकि आपको भी पता है अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और खरीदने वाले को सब पता होता है कि मैं ये कितने में ले रहा हूँ, क्या चीज़ ले रहा हूँ। भाई अब तो ये हो गया, ठेले वाले ने जो पैसे बोल दिए उतने में खरीदना ही पड़ता है। नहीं, कम करते हैं, क्यों नहीं करते? कहाँ करते हैं कम यार? मेरा ठीक है, मैं वहाँ पे अभी देखो अनार पूछो आप मार्केट में, ये तो पूछ लिया कि 120 रुपए, अनार पूछो 1000 रुपए किलो यहाँ पे तोल के दे रहे हैं। हाँ, वो तो और वो ठेले पे नजर भी नहीं आता वो वाला। यही तो मसला है, ठेले पे बात चीज़ ही वो बिकती है जो मार्केट में बहुत ज्यादा होती है। हाँ। जो मार्केट में भर के आती है, जो मतलब ओवर हो जाती है, वो ठेलों पे चली जाती है। जो चीज़ कम होती है वो सिर्फ ठिये पे बिकती है, और ठिये पे जो होते रेट ज्यादा होते हैं, लोगों को लगता है कि महंगा बेच रहा है। हाँ, ठिया मतलब जिन्होंने एक छोटी सी दुकान बनाई हुई होती है ना, जैसे भी एक सेटअप बनाया हुआ। मतलब उसके अंदर भी कैटेगरी है, उसके रेट अलग होते हैं, एक आम ठेले वाले के अलग होते हैं। आप इसके ऊपर देख के वीडियो बना के आगे दे दोगे तो लोग समझेंगे कि वाकई ये बात। अच्छा, आप अंदर जाएं, आप आए थोड़ा देर से, वरना इससे पहले भी मैं ठेले वालों का मौकफ ले चुका हूँ, और जो बातें आपने बताई हैं उन्होंने भी बताई है, तो हम दोनों तरफा बातें रख रहे हैं लोगों के सामने। दोनों तरफा रखनी भी चाहिए। और सबसे पहले क्वालिटी पे तवज्जो देनी चाहिए कि इसकी क्वालिटी क्या है। अच्छा, क्वालिटी पे तवज्जो सिर्फ मंडी में नहीं बल्कि ठेले पे भी देनी चाहिए। अगर मंडी में कोई बी क्वालिटी की चीज़ बेच रहा है और ए क्वालिटी बता रहा है फॉर एग्जांपल, तो यहाँ तो ठेले वाला पहचान रखता है, वो पकड़ लेता है, नहीं भाई ये ए क्वालिटी वाला नहीं है, बी क्वालिटी वाला है। मगर जब एक आम ग्राहक ठेले पे जाता है तो मैंने अक्सर देखा है कि भाई गोल्डन से दर्जा अव्वल, मगर उसका जो रेट होता है वो एक जो क्वालिटी होती है वो दर्जा दोयम की होती है, रेट उसका दर्जा अव्वल का होता है, ये नज़र आता है। मंडी में तो ठेले वाला और जो मंडी वाले हैं, इन दोनों को ही पहचान होती है ना, तो ये कहीं ना कहीं मामलात कर लेते हैं। अच्छा, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि अगर आवाम फल फरोश से, ठिये वाले से, ठेले वाले से शिकायत कर रहे होते हैं, तो इनकी भी अपनी बहुत सारी शिकायत होती हैं, और इनका अल्टीमेटली मौक़िफ़ ये होता है कि जनाब आली इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग समझते हैं कि भाई 50 का ख़रीदा और 200 का बेच दिया। इसके अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे मसले हैं, लेबर है, कुछ चाय पानी भी लग जाता है यहाँ से जब बाहर लेकर जाते हैं, और जब इलाके में खड़े होते हैं वहाँ पर भी देना पड़ता है, फिर उसका अपना खाना है, उसकी अपनी मजदूरी है, तो वो सारी चीज़ें मिलाकर उनका कहना ये है कि एक जायज़ मुनाफा हम दिन भर में लेकर जाते हैं। मगर आवाम बार बार इस पर हमें बज़िद नज़र आते हैं कि भाई रेट बहुत ज़्यादा है। तो ये जो बहस है ये बेसिकली ख़त्म तभी हो सकती है जब इंतज़ामिया अपना फ़ाल किरदार अदा करे। मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कह सकता हूँ कि अगर ठेले पर प्राइस लिस्ट के ऊपर अमल नहीं होता तो मंडी में भी नहीं होता। ये जो सिस्टम है ये अपने तय चलता है, ऑटो पे चलता है। मंडी का अपना एक सिस्टम है, उसी हिसाब से रेट खुलता है, बंद होता है, फिर उसी का असर जो है वो ठेले पर भी आता है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम के इख्तितामी पार्ट की तरफ जाएंगे, और इख्तितामी पार्ट में आपको इस वक्त जो जैसे जब आम आता है ना तो कहते हैं कि जनाब ये फलों का बादशाह है, तो इस सीज़न में जो इस वक्त फलों का बादशाह और सबकी नज़र जिसके ऊपर टिक रही है ना, वो फल आपको दिखाते हैं, उसकी कीमत भी बताते हैं। जनाब आली अंगूर पेशे खिदमत है इस वक्त फल मंडी के अंदर,
और इसको बड़ा एहतियात से संभाल के रखना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि टूट जाता है, और टूट जाए तो फिर उसकी कीमत कम हो जाती है। अभी इस वक्त भी कीमत खैर कम नहीं है क्योंकि महंगा फल है जनाब। अगर मैं किलो की बात करूं तो अभी ये जो पेटी है इसके रेट मुझे बताए गए हैं 3700 रुपये, और इसके अंदर कोई 8 किलो के करीब अंगूर ये बताते हैं, यानी कि 460 से ज़ायद पर किलो का जो है वो रेट बनता है। और यकीनी तौर पे मार्केट के अंदर ये 600 रुपये से कम इस वक्त नहीं मिल रहा है। मगर हैरत की बात यह है कि जनाब आली, अगर मैं प्राइस लिस्ट की बात करूं तो वो तो हमें इलाके में तो उसके रेट में डिफरेंस नज़र आता है, मगर मंडी के अंदर भी इसका डिफरेंस नज़र आता है क्योंकि मंडी के अपने रेट्स होते हैं। कहीं रेट खुलता है, कभी बंद हो जाता है, ऊपर हो जाता है, नीचे हो जाता है। फ़िलहाल जो रेट इस गोल अंगूर का मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर 462 रुपये, इसका प्राइस लिस्ट में 370 रुपये रेट लिखा हुआ है, ठेले का नहीं मंडी का। तो ना यहाँ अमल ना वहाँ अमल। अच्छा, जहाँ हम फलों की कीमत की बात कर रहे हैं वहाँ कुछ इन कीमतों के अंदर मुल्की मामलात का भी अमल दखल होता है। इस वक्त जहाँ मैं अभी आपको अनार की कीमत के बारे में बता रहा था कि भाई अनार कौन सी क्वालिटी का है, कहाँ का अनार है, किस कीमत पर मिल रहा है, प्राइस लिस्ट में क्या कीमत है, वहीं इसके पीछे एक मामला ये है कि भाई आम आवाम की पहुँच से दूर होता चला जा रहा है। अब अगर 700 रुपये, 800 रुपये या 900 रुपये किलो अनार मिलेगा जिसमें मुश्किल से 3 दाने आएंगे, अगर एक अच्छे साइज़ का अनार है 2 दाने आएंगे, तो फिर वो किस तरीके से लोग अफोर्ड कर सकते हैं। मैं इस वक्त जिन लोगों के साथ बैठा हुआ हूँ फ्रूट मंडी में, ये इस वक्त परेशान इसलिए हैं क्योंकि इनका कहना ये है कि जनाब माल उस तरीके से आ नहीं पा रहा है जिस तरीके से आना चाहिए। उसकी वजूहत क्या है? जैसे कंधारी अनार में देख रहा हूँ बड़ा कम है मार्केट के अंदर, कंधारी अनार की तो आवाज़ लगती थी, क्यों नहीं आ रहा है माल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला तो ये पैदा हो गया है कि जब से ये 2 मुल्कों के दरमियान कशीदगी पैदा हुई है, उस दिन से जब से दरवाज़ा बंद पड़ा हुआ है तो सूरत हाल ये कि फ्रूट मार्केट तो छोड़ो, पूरा पाकिस्तान के ऊपर इसका असर पड़ा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे तो जो बड़े ओहदों पर बैठे हुए हमारे मुल्क के बड़े लोग हैं, उनसे हमारी ये अपील है कि भाई कुछ रहम करो। जो गरीब लोग हैं जिनका कारोबार अभी कम से कम हमारे मंडी वालों के अरबों रुपए फंसे हुए हैं अभी फंसे हुए, और ये पेमेंट हो चुकी है। पेमेंट हो चुकी है। अच्छा। और ये अनार हमारे तक पहुंच रहा है, किलो इसका अभी हमारे तक वहाँ से पहुंच रहा है 500 रुपये तक। 500 रुपये? हाँ, ये उधर हमारे को जब दरवाज़ा खुला था तो ये हमारे पास पहुंचा था 50 रुपये किलो। इतना फर्क होता था? तो आप खुद देख रहे हो, ये पेटी पिछले साल ये 2000 रुपये की थी, इस टाइम ये बिक रही है 10,000 रुपये की। आप हिसाब लगा लो। तो बस कारोबार एक फ्रूट के कारोबार नहीं कि एक फ्रूट कारोबार के ऊपर असर पड़ा हुआ है। बहुत सारे कारोबार हैं। आप गाड़ी की नट से लेकर क्लच तक, साबुन से लेकर शैम्पू तक जो भी है वो इस दरवाजे से हमारे पास आ रहा है और दरवाज़ा बंद पड़ी हुई है। बस अल्लाह खैर फरमाए, यही हमारा अपील है आवाम से भी कि जहाँ तक ये आवाज़ जा रही है कि दुआ करे कि अल्लाह पाक रहम फरमाए इन मुसलमानों पर। जहाँ इससे कारोबारी तबके को रिलीफ मिलेगा, उनकी पेमेंट्स जो फंसी हुई हैं वो मामला क्लियर होगा, वहीं आम आवाम को भी तो फ़ायदा होगा ना। आज जो मैं ये 600 रुपये का 500 रुपये का खरीद रहा हूँ, शायद कल को ये मैं 200 रुपये का खरीद कर जाऊँ, ऐसा ही है। कोई कर सकता है। अगर दरवाज़ा खुल जाए तो ये आपके पास 100 रुपये तक घर में आ जाएगा। 100 रुपये किलो सर ये अनार 100 रुपये किलो आपके घर में आ जाएगा। और इस टाइम जो आवाज़ चल रही है सिंध में, उसमें इसका खाना बहुत लाजमी है। जो आवाज़ चल रही है सिंध में, समंदरी आवाज़ चल रही है, सेहत के लिहाज से इसका खाना बहुत ज़रूरी है। खुदा न करे आप देख लो अस्पतालों में जाओ, पत्ते फैली हुई है, जो भी किस वजह से फैली, इसी वजह से तो फैली हुई है। भाई फल खरीद नहीं सकते, डॉक्टर कहता सेब खाओ, अनार खाओ, वो हमारी पहुंच में ही नहीं है। इसका किलो आपको शहर में 1200 रुपये का मिलेगा। 1200 रुपये में तो आप देखो 2 डब्बे, और ये किलो में 2 आएंगे। किलो में 2 मुश्किल, ऐसा ही है। किलो में 2 आएगा। ये मेरे ख्याल से कम आधा किलो या आधा किलो से थोड़ा सा कम ये दाना होगा। तो अगर किलो में 2 आएंगे, मेरे घर में अफराद हैं 6, तो मुझे कम से कम भी जनाब आली
कम 4-5 हज़ार रुपए का अनार खरीद कर लेकर जाना पड़ेगा। अच्छा जनाब, तो आज हम आ गए थे कराची की फ्रूट मंडी यानी कि फल मार्केट, और जानना ये था, मालूम ये करना था कि फलों की असल कीमत क्या है, क्योंकि असल कीमत शायद मंडी से ही पता चल सकती है। नहीं, असल कीमत पता चल सकती है प्राइस लिस्ट से, जो हम अपने प्रोग्राम में बार बार अपने नाज़रीन को दिखाते भी रहे। और प्राइस लिस्ट से इसलिए असल कीमत पता चलती है क्योंकि वो हुकूमत जारी करती है, कमिश्नर कराची साहब उसे जारी करते हैं और यकीनी तौर पर बड़ा ठोक बजाकर और आवाम के रिलीफ के लिए उसे जारी किया जाता होगा, जिसमें कारोबारी तबके का भी नुकसान ना हो, आवाम का भी नुकसान ना हो। मगर क्या ही सितम ज़रीफ़ी है कि ना तो उस पर हमें गली मोहल्लों में, इलाके में अमल होता हुआ दिखाई देता है और ना ही मंडी पे। भाई ये फल वाले और ये फल जो हैं ये अपनी कीमतें खुद ही मुकर्रर करते हैं। रोज़ाना मंडी का अपना भाव है, रोज़ाना नई कीमत है, और फिर उसी के असरात हम गली मोहल्लों में ठेलों पर फल फरोशों के पास देख रहे होते हैं। आवाम जो कि ज़िद बहस और रोज़ाना की बुनियाद पर फ़ाइट कर रहे होते हैं कि जनाब केला महंगा है, अनार महंगा है, मौसमी महंगी है, तो उन्हें एक जवाब मिलता है कि भाई पीछे से महंगा आता है। पीछे भी कुछ सस्ता नहीं है, अगरचे फ़र्क है क्योंकि ये होलसेल थोक की मार्केट है। ठेला वाला जो होता है, फल फरोश जो होता है, वो जब यहाँ से ले जाता है तो उसके अपने एक्सपेंस रखते हैं और वो फिर उसी एक्सपेंसेस के बाद अपना प्रॉफिट भी रखता है, फिर जाकर एक कीमत मिलती है। कुछ मुल्की मामलात का भी अमल दखल है। किस्सा मुख्तसर ये है कि इस वक्त फल खाना शायद आम आवाम के पहुँच में नहीं है। अनार की बड़ी बात की जा रही है। अगर 1000 रुपये किलो अनार मिल रहा है, 700 रुपये किलो अनार मिल रहा है, मैं तो नहीं समझता कि कोई आम शख्स इसे ख़रीद सकता है, और अनार है भी नहीं। उसकी वजह यह है कि कुछ मुल्की मामलात ऐसे चल रहे हैं कि बॉर्डर्स पर कुछ कशीदगी है, तो बहुत सारे ममालिक से, यानी कि कुछ ममालिक से माल की ख़रीदो फ़रोख्त में भी मुश्किलात हैं, जिनमें सर फहरिस्त हमारा पड़ोसी मुल्क भी है। किस्सा मुख्तसर ये, इंतज़ामिया को, हुकूमत को अपना किरदार अदा करना होगा। मेक श्योर ये करना होगा कि इस झगड़े को ख़त्म किया जाए कि जनाब ठेले वाले से आवाम लड़ें और आवाम से जनाब आली फिर कमिश्नर कराची साहब उम्मीदें लगाएं कि वो उसी प्राइस लिस्ट को फॉलो भी करेंगे। कैसे फॉलो कर सकते हैं जब आप फॉलो करवा नहीं रहे? फॉलो करवाया जाए तो फिर शायद आवाम की पहुंच में कुछ इस तरह की चीज़ें भी आ जाएं जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी।